जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाया जाता है। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरा महीना हमें तुलसी का दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु के आगे तुलसी की लकड़ी से बाती बना के उसका दीपक जला के हमें आरती करनी चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान के समक्ष जलाना चाहिए। अगर किसी कारणवश या फिर किसी भी वजह से हम दीपक नहीं जला पाए या हमें पता नहीं था, तो अब कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन आप ये दीपक जला सकते हैं। एक दीपक जलाने से, तुलसी की बाती का एक दीपक कार्तिक के महीने में जलाने से 1000 लाख दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो हमें ये एक दीपक जरूर जलाना चाहिए तुलसी की लकड़ी से। तो तुलसी की ना हमें सूखी लकड़ी लेनी होती है, हरी नहीं लेनी होती। अगर आपके पास पहले से ही सूखी लकड़ियां पड़ी हैं तो आप उनमें से ले लें बाती बनाने के लिए। इसके लिए हमें एक तुलसी की लकड़ी चाहिए, साथ में हमें कच्चा सूत या फिर बाती चाहिए, या फिर आप रुई भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो बाती होती है ना, वो होती है या तो कच्चे सूत की या फिर मोली की। जो हम रुई की बाती बनाते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक जलती नहीं है, बार बार बुझती है तो हमें जलानी पड़ती है। इसलिए या तो आप कच्चे सूत की बाती बनाएं या फिर मूली की। और बाती हमें बिल्कुल सही तरीके से कैसे बनानी है, तो चलिए अब वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमें तुलसी की लकड़ी की बाती और दीपक कैसे, कहाँ और कब जलाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कच्चा सूत ले लिया है और कच्चे सूत से ही मैं बाती बनाऊंगी। अब अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप जो मोली होती है ना, पूजा वगैरह में यूज करते हैं, वो भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें एक मिट्टी का दीपक चाहिए। हमें मिट्टी का ही दीपक दान करना चाहिए। मिट्टी क्योंकि सबसे शुद्ध होती है तो हमें मिट्टी ही लेनी चाहिए। क्योंकि हम दान कर रहे हैं तो मिट्टी का दीपक सही रहेगा। अगर आप पीतल का दीपक दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दीप दान करने के बाद हम दीपक को वापस लेके नहीं आते या वापस घर में नहीं यूज करते, ठीक है। तो इसलिए हमें मिट्टी का ही दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा हमें देखिए एक तुलसी की लकड़ी चाहिए। तुलसी की लकड़ी आप थोड़ी सी गोलाई में ले, एकदम सीधी ना लें। जैसे कि बहुत सारे लोग सीधी ले लेते हैं तो वो घी में ना डूब नहीं पाती, तो वो ऊपर ही ऊपर रहती है, तो उसके कारण वो जल्दी से ना बुझ जाती है। तो हमें थोड़ी सी घूमी हुई लेनी है, मतलब गोल आकार की लेनी है, ठीक है, ताकि वो बाती में दिए में आराम से बैठ जाए। और हमें सबसे ऊपर पॉइंट पे, जहाँ हमें ना जोत जलानी है, अग्नि जलानी है, उस जगह पे हमें 4 से 5 बार इस तरीके से अच्छे से लपेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना मतलब यहीं पे जोत जलेगी, अग्नि यहीं जलेगी, तो यहाँ हमें अच्छे से लपेट लेना है 4 से 5 बार। एक पोट नहीं लपेटनी, कम से कम 4 से 5 बार पोटे लपेटनी है। उसके बाद फिर हम पूरी लकड़ी पे ऐसे एक पोट घुमाते हुए लपेट देंगे। खाली एक ही लपेटेंगे, डबल नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं इस तरीके से घुमाते हुए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप आराम से जो है ना बाती बना सकते हैं। आप चाहें तो इकट्ठी बाती बना लें, आज से ही जलाना शुरू कर दें, या फिर आप कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन इसको जला सकते हैं। इसको देखिए हमने बना लिया है। इसको पीछे से हम अच्छी तरह से लगा गांठ बांध देंगे या लपेट देंगे, या इसी के नीचे जो है ना हम दबाते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाती हमारी बन चुकी है। तो बाती इस प्रकार हमें बनानी है। ये बिल्कुल सही बाती है, ये हमें दिए में रख लेनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे तिल का तेल। आप देखिए तिल के तेल की भी जोत जला सकते हैं, या फिर आप देसी घी की भी जला सकते हैं। तिल या फिर देसी घी की जलाएं, सरसों के तेल की ना जलाएं ये बाती, ठीक है। तो हमने ना इसको अच्छे से भिगो लेना है, ऊपर से भी घी में या तेल में इस तरीके से भिगोते हुए अब हम इसको जलाएंगे। तो हमने दीपक अब जला लिया है। अब हमें इसका पूजन भी करना है। तो देखिए, पूजन करने के लिए हमें चाहिए रोली या फिर हल्दी या फिर चंदन। आप इन 3 चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हैं। पहले हमें ना जो है ना टीकना है दीपक को, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ दान करते हैं, दीप दान हो या कोई भी चीज़ दान हो, उसका हमें पूजन करना होता है। उसके बाद ही हमें दान करना होता है, क्योंकि बिना पूजन किए ना कोई भी चीज़ दान करने का कोई महत्व बताया नहीं गया। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पूजन भी करना होता है। जलाने के बाद ही आप पूजन करें। दीप जलाने के बाद ही पूजन किया जाता है, बंद दीपक में पूजन ना करें, ठीक है। तो दीपक जल जाए उसके बाद ही पूजन करें। अब इसके बाद हमने दीपक जला लिया है और मतलब कि रोली चढ़ा लगा दी है। अब इसमें भोग में हम ना खीले डाल लें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन देव दीपावली भी बनाई जाती है। तो खीलों का यूज जरूर करना चाहिए हमको। आप चाहें तो तिल भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप खीले डाल दें इस तरीके से। तो हमने खीलों का भोग लगा दिया है दीपक को। अब हम थोड़े से सीधे हाथ में जल लेके 2 बार जो है ना इस तरीके से चारों ओर दीपक के वारेंगे और इस तरीके से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे। जो भी आपकी इच्छा है या जिस भी कामना के साथ इस दीपक को आप जला रहे हैं, वो कामना बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे।
अब देखिए बात आती है कि इस दीपक को हमें कहाँ दान करना चाहिए और कहाँ नहीं दान करना चाहिए, मतलब कहाँ जलाना चाहिए कहाँ नहीं जलाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये दीपक हमें कहाँ नहीं जलाना चाहिए। ये दीपक हमको किसी भी शिव मंदिर में जला के नहीं आना, शिवालय में जला के नहीं आना। भगवान शिव के आगे, भगवान गणेश के आगे इस दीपक को हम नहीं जलाएंगे, ठीक है। इस दीपक को हमें कहाँ कहाँ जलाना है, देखिए आप विष्णु मंदिर में जला के आ सकते हैं, ठीक है, राम मंदिर में जला सकते हैं, आप चाहें तो कृष्ण मंदिर में जला सकते हैं, हनुमान मंदिर में भी जला सकते हैं इसको, और चाहें तो अपने घर के जो मंदिर है उसमें भी इसको जला सकते हैं, तुलसी के आगे भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले अभी क्या करना है, अगर आप घर में जला रहे हैं तो घर में आप आरती कर लें इस दीपक से। भगवान विष्णु की, माता तुलसी की आरती करने के बाद उसके बाद इस दीपक को अपने घर में जला सकते हैं, ठीक है। अब इस दीपक को हमें या तो देखिए आप तुलसी के आगे भी जला सकते हैं या फिर आप आंवले के पेड़ के पास भी इस दीपक को जला सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ ये दीपक शिवालय में, शिव मंदिर में नहीं जलाना, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप इस दीपक को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, जितने भी रूप हैं, सभी के आगे आप इस दीपक को जला सकते हैं कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन। अब ये दीपक कब जलाना है, तो देखिए या तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये दीपक जलाएंगे 4 से 5 के बीच में, या फिर शाम को दोगली बेला में जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना, तभी हम इस दीपक को जला देंगे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दीपक जलाने का मतलब होता है अंधेरे में उजाला करना, तो हमें अंधेरे में ही दीपक जलाना है। दिन में जो है दीपक जलाने का कोई महत्व नहीं होता, तो दिन में ना जला के या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को दोगली बेला में ये दीपक आप जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की लकड़ी का दीपक हमें कार्तिक के महीने में जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में ना तुलसी की लकड़ी से कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन हवन भी किया जाता है। अगर आपके घर में सूखी लकड़ियां हैं तो आप घर में हवन भी कर सकते हैं सूखी लकड़ी का। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता दी, राधे राधे।